नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुमन टॉक्स रेलवे चैनल पर। मैंने आप सभी को 16 जनवरी 2025 से बोला था कि क्लास चालू हो जाएगा, इसलिए क्लास चालू कर दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देख लीजिए मैं रीजनिंग की इंट्रोडक्शन क्लास जहाँ पर सिलेबस में बात किया हूँ। आप लोग को जाना है, वो वीडियो देखना है और सारे सिलेबस को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। आज जो मैं करंट अफेयर की ये जो क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन होगी जो मैं बताऊँगा कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि करंट अफेयर में आपको पढ़ना क्या है। आप लोग कुछ भी पढ़कर बैठ जाते हो, फिर बोलते हो वन टाइम में एग्ज़ाम नहीं निकलता है। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ कहाँ से लोगे? टेलीग्राम चैनल पर 5 स्टैटिक जीके की पीडीएफ हम लोग अपलोड कर दिए हैं, उसे जाकर डाउनलोड करें और पढ़ना शुरू कर दें। यदि आपको इन 1 महीने में एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो हमारे कम्युनिटी टैब यूट्यूब चैनल वाली पीडीएफ के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, और जो मैं लगातार अपने प्लेलिस्ट में वीडियो पोस्ट करूँगा उसे रेगुलर आपको देखना है। कॉपी तो आपको बनाना ही है, करंट अफेयर के लिए एक कॉपी बनाओ पतला सा, एक रीजनिंग के लिए एक कॉपी बना लो। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं, हम लोग अपने करंट अफेयर के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे क्या जाते हैं। तो नेशनल इवेंट, करंट अफेयर से रिलेटेड नेशनल इवेंट होते हैं। केवल नेशनल इवेंट पढ़कर ही काम नहीं चलेगा, आपको इंटरनेशनल इवेंट भी पढ़ना होगा। उसके बाद आपको ऑबिचरीज़ पढ़ना होगा। ऑबिचरीज़ मतलब क्या? किसी पर्सन की अगर देहांत हो गई है तो बताइए वो किस चीज़ से संबंधित थे। ठीक है, जैसे अभी आप सभी को पता होगा कि जो कांग्रेस के पीएम थे सरदार जी, नाम बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए मनमोहन सिंह जी किस फील्ड से संबंधित थे। तो हो सकता है ऑप्शन में आपका इकोनॉमिस्ट हो या फिर ऑप्शन में आपकी राजनीतिक हो, तो जो भी है आप लोग उसके हिसाब से लगा लीजिएगा। फ़िलहाल अभी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नेशनल इवेंट। यहाँ पर देखिए एक एग्ज़ाम्पल मैं सेट किया हूँ। भारत ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन, सॉरी ये 25 को काट कर 24 कर लो, तो भारत ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ में अपनी स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपसे क्या पूछा जा सकता है? रेलवे में पूछेगा आईएमओ का फुल फॉर्म। तो अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो बताइए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में पूछे तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। समझ रहे हो? और क्या पूछा जा सकता है? आईएमओ का हेड क्वार्टर। तो हेड क्वार्टर अगर आपसे कोई पूछता है तो बताओ भाई लंदन, यूके। ठीक है, आप सभी को पता होगा यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम, और यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। समझ रहे हो? अगर आपसे कोई पूछ दे कि यूके की करेंसी क्या है तो बताना पाउंड। चलो यहाँ तक आप सब समझ गए हैं। तो यहाँ पर और आगे पढ़े, आईएमओ का एक विशिष्ट एजेंसी है जो शिपिंग की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल ये कोई काम का नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि अगर आईएमओ आए तो उससे क्या पूछे जा सकते हैं? एक तो हेड क्वार्टर, दूसरा पूछा जा सकता है कि बताओ इसके हेड कौन है, तीसरा पूछा जा सकता है कि आईएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और याद रखो, इस्टेब्लिश कब किया गया, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हेड क्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट, इसके हेड। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए 2024 में बात हुई थी वन नेशन वन इलेक्शन की। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हुई थी। तो ये आपके एग्ज़ाम में तो पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या पूछा जा सकता है, आइए थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। पहले समझ लो भाई एक राष्ट्र एक चुनाव होगा क्या। देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव जो है उसका मतलब क्या है कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की इलेक्शन एक साथ कराई जाएगी। लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन एक साथ कराई जाएगी फेज 1 में। और फेज़ 2 में आपका लोकल बॉडी की जो इलेक्शन होती है जैसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की, वो भी करा दी जाएगी। तो पहले जो अलग अलग सालों में कराई जाती थी, इससे काफ़ी कॉस्ट बर्डन होता था सरकार को, काफ़ी खर्चा होता था। बहुत सारे लोग जो जनरल इलेक्शन में, जैसे लोकसभा के इलेक्शन में आ गए, विधानसभा में नहीं आते थे, तो इनसे दिक्कत होता था। अब साथ में अगर हो गया तो लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन होगा तो ज़्यादा वोटर आएंगे। तो ये सभी कुछ एडवांटेज हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए इतिहास की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन पहले हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। 1951 में हुआ था, 1957 में हुआ था, फिर आपकी 62 में हुई थी और 1967 में हुई थी।
ठीक है। बाद में ये इलेक्शन को डिसरप्ट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया वो हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप लोग जान ले, वन नेशन वन इलेक्शन 4 बार किए जा चुके हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो समझ रहे हो तो चलो कुछ MCQ मैं आपसे बात करता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। बताओ भाई कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसेप्ट बिहाइंड वन नेशन वन इलेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए इसकी प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट है स्टेट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन को एक साथ कराने का। अगर आपको 4 ऑप्शन मिले जिसमें ये वाली जो बात मैं बताया कि स्टेट इलेक्शन और आपकी लोकसभा इलेक्शन एक साथ कराने की टारगेट है, वो अगर ऑप्शन में हो तो टिक लगा लेना आप लोग, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार कब लिख कराया गया था वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट पे, तो बताना 1951 से 1967। समझ रहे हो दोस्तों? कुछ एडवांटेजेस हैं तो आपको जैसे ध्यान रखना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का एडवांटेज में नंबर 1 कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। पहले काफ़ी खर्चा होता था 2 इलेक्शन को अलग अलग कराने में, अब एक साथ होगा तो ऑब्वियसली है कि अपनी खर्चा सरकार का कम होगा। हायर वोटर टर्नआउट, दैट मीन्स अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करेंगे। और जो तीसरा है बेटर गवर्नेंस होगा ड्यू टू फ्यूअर इंटरप्ट्स। देखिए 2 बार इलेक्शन कराते थे तो इंटरप्शन बहुत होता था जिसमें सरकार चलाने में दिक्कतें आती थी। अब इलेक्शन अगर एक बार हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा की, तो भाई इंटरप्शन कम होगा जिसके कारण गवर्नेंस सरकार चलाने में आसानी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके की करंट अवेयर आपकी नेशनल न्यूज़ से बनेगी। अब भाई इकोनॉमी से भी रिलेटेड कुछ न्यूज़ बन सकते हैं, जैसे इंडियाज़ इकोनॉमी की फॉरकास्ट बताइए। आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई बताओ कि GDP फॉरकास्ट किसने क्या किया। ये हम लोग जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप लोग समझिए कि देखिए आप सभी को पता होगा कि इकोनॉमी सर्वे रिलीज़ होता है। आपका इकोनॉमी सर्वे रिलीज़ कब होता है? 31 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुआ। और ये कब होता है? ये आपका एक दिन पहले बजट जब पेश होता है उससे एक दिन पहले इकोनॉमी सर्वे रिलीज़ किया जाता है। बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को और इससे एक दिन पहले दैट मीन्स 31 जनवरी को रिलीज़ किया जाता है इकोनॉमी सर्वे। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हो सकता है रेलवे में पूछे भाई बताओ कि बजट पेश कब किया जाता है, तो याद रखना 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। जबकि इकोनॉमी सर्वे आपका 31 जनवरी, 1 फरवरी से एक दिन पहले 31 जनवरी इकोनॉमी सर्वे रिलीज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखो जो 31 तारीख को इकोनॉमी सर्वे रिलीज़ किया गया, ठीक है, वहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने बताया कि 6.3 से 6.8% GDP ग्रोथ होगा भारत का फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ निर्मला सीतारमन जी ने इकोनॉमी सर्वे जब पेश कर रही थी 31 जनवरी को, तो उन्होंने GDP फॉरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए क्या किया था, तो ध्यान रखिएगा 6.3 से 6.8। ये ऐसा मानना है निर्मला सीतारमन जी का। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपसे हो सकता है पूछे जा सके कि बताओ कि इकोनॉमी सर्वे जो रिलीज़ होता है वो कौन करता है, कौन सा डिपार्टमेंट करता है। तो डिपार्टमेंट जो करता है ये आप ध्यान रखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो इकोनॉमी सर्वे प्रिपेयर्ड किसके द्वारा किया जाता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जो ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी हेड कौन है? तो निर्मला सीतारमन जी। समझ रहे हो? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ मैं बातों में आपके एग्जाम की क्वेश्चन बता दिया हूँ, जैसे बजट कब पेश किया जाता है, इकोनॉमी सर्वे कब रिलीज़ किया जाता है। देखो इकोनॉमी सर्वे प्रिपेयर्ड किसके द्वारा किया जाता है, तो इकोनॉमी सर्वे प्रिपेयर्ड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो इंटरनेशनल, अब आपके एग्ज़ाम में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय से भी रिलेटेड कुछ बन सकता है न्यूज, ठीक है। तो ये भी हम लोग कवर करेंगे, डेली बेसिस पे हम लोग कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। फिलहाल आप लोग देख लो क्या है यहाँ पर। ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड अ रिसेशन इन 2024, ठीक है। 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आई। मंदी का मतलब रिसेशन और अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब हो गया वैश्विक इकोनॉमी में मंदी आई 2024 में। तो इस तरीके की न्यूज़ मैं कवर करूँगा। आगे बढ़ते हैं।
देखिए 2025 में जलवायु परिवर्तन में मुद्दे पर वैश्विक सहमति बनी, तो ये भी न्यूज़ कवर कर सकते हैं हम लोग। अब ये इंट्रोडक्शन क्लास है जहाँ पे मैं केवल बता रहा हूँ कि नेशनल न्यूज़ कवर करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ होगा आपका, ऑबिचरीज से रिलेटेड न्यूज़ होगा देखिए, और अदर इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूज़ होगा। अब देखिए स्पोर्ट्स की बात की जाती है तो स्पोर्ट्स में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर 2024 की बात की जाए तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स हुए। पेरिस ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ, चेस से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे जिसमें जी कुकेश क्या बने यंगेस्ट चेस चैम्पियन। ठीक है, आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें कैप्टन कौन है भारत का, तो आपको रोहित शर्मा पता होगा। ये क्या बन गया, T20 वर्ल्ड कप के चैम्पियन बन गए। तो ये भी आपका 2024 में न्यूज़ था, इसे भी हम लोग कवर करेंगे। IPL से रिलेटेड न्यूज़ कवर करेंगे, हॉकी से रिलेटेड न्यूज़ कवर करेंगे। सब कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं सब कुछ कवर कर लेंगे हम लोग आपके एग्ज़ाम से पहले। और केवल हम लोग वीडियो ही करंट अफेयर का नहीं लाएंगे, आप लोगों को मैं रेगुलर वीडियो भी दिया करूँगा, रेगुलर आपको टेक्स्ट के फॉर्म में नोट्स भी दूंगा, PDF भी दूंगा। फटाफट पढ़ते जाओगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलो एक चीज़ और ध्यान रखो, 2024 में कई महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाएं हुई। तो ये भी ध्यान रखना है कि सामाजिक, सोशल और सांस्कृतिक जो घटनाएं, कल्चरल इवेंट है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे डांस, फेस्टिवल्स, क्योंकि बहुत सारे डांस होते हैं, पूछे जाते हैं चाहू डांस किस राज्य की डांस है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि फेस्टिवल बताइए, ये फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल एक है, ये किस राज्य की फेस्टिवल है। जो न्यूज़ में कवर होगा पहले उस पर फोकस करेंगे और बाद में स्टैटिक के फॉर्म वाले सारे को कवर कर लिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं कंक्लूज़न दे देता हूँ। कंक्लूज़न यही है दोस्तों कि ये मेरा पहला वीडियो था करंट अफेयर का, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या पढ़ना है आपको, और मैं PDF के फॉर्म में ज़्यादा करंट अफेयर आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। दूसरा, कम्युनिटी टैब आप लोग रेगुलर हम लोग का YouTube चैनल पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि कम समय में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो इतना मेहनत तो करना होगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोज़ बन सकते हैं मैं करंट अफेयर से रिलेटेड बनाऊँगा। रीजनिंग की जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसे जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और पहला क्लास हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग होगा। दूसरा क्लास हम लोग क्या शुरू करेंगे बाद में बताएंगे। फिलहाल कोडिंग डिकोडिंग पे काम कीजिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर देखिए मैथ्स की जो प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है, वहाँ पे हम लोग का पहला चैप्टर परसेंटेज होगा, जो मैं अपने कॉपी में लिख कर आप लोगों के लिए कॉपी बाई किया हूँ, और वहाँ पर मैं प्रॉपर लिख कर आपको PDF के फॉर्म में PDF स्कैन करके उसे मैं एक्चुअली उसी तरीके से पढ़ा दूंगा। आप लोग समझ लीजिएगा। और मेरा नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि समय कम है, थोड़ा मेहनत तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए कर लेंगे। ठीक है, जब सिलेबस हम लोग का कवर हो जाएगा तो आप लोग कोई भी क्लास पढ़िए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी रिस्पांस दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके मुझे इंप्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है और आपको क्या ज़रूरत है। चलिए धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू। आपको केवल 1 मंथ के लिए हमारे साथ बने रहना है। मैं कोई फीस नहीं चार्ज कर रहा हूँ, केवल गुरु दक्षिणा के रूप में 10 रुपये से लेके 30 रुपये तक की पैसा मैं आपसे चार्ज करूँगा, जो आप लोग QR स्कैन करके हमें पे कर सकते हैं। कोई आपको ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है 30 रुपये 10 रुपये तो मत पे कीजिए, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। सिलेक्शन के बाद आप लोग 20,000 रुपये फीस मेरा आप लोग आके दीजिएगा। इसलिए आपको करना क्या है, गूगल आपको यहाँ पे फॉर्म मिलेगी, उस पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, और उसके बाद भी अगर आप लोग पे नहीं कर पाएंगे तो भैया एक मिठाई की डब्बा लेकर आइएगा, मुझे मिठाई खिला दीजिएगा। मैं केवल कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको फ्री एजुकेशन दे सकूँ। आपकी जो CBT 1 है और CBT 2 है, दो तरीके से एग्जाम होती है। जो CBT 2 जो है मेन पार्ट प्ले करेगा आपकी सिलेक्शन में, मेरिट यही डिसाइड करती है CBT 2।